नमस्कार। अक्सर जब सामान्य विज्ञान की तैयारी शुरू करते हैं तो ये एक बहुत बड़े पहाड़ जैसा लगता है ना? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब कुछ बिखरा बिखरा सा। लेकिन क्या हो अगर ये सब असल में एक ही रोमांचक कहानी के अलग-अलग हिस्से हों? ये सवाल तो हम सबके मन में कभी ना कभी आता ही है। तो चलिए आज इसी उलझन को सुलझाने की कोशिश करते हैं। हम एक ऐसे सफर पर निकलेंगे जो एक छोटे से एटम से शुरू होकर भारत की बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजिकल ऊंचाइयों तक जाएगा और ये देखेगा कि ये सब आपस में कैसे जुड़ा हुआ है। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम कहानी शुरू करेंगे बिल्कुल बेसिक से, यानी परमाणुओं की दुनिया से। फिर उन नियमों को समझेंगे जो इस पूरे यूनिवर्स को चलाते हैं। उसके बाद देखेंगे कि इन सब ने मिलकर कैसे जीवन को बनाया। और आखिर में भारत ने इस ज्ञान का इस्तेमाल करके क्या कमाल किया है, इस पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं एकदम शुरुआत से। हर चीज की नींव यहीं से रखी जाती है। हमारे आसपास जो कुछ भी है वो सब परमाणुओं और रसायनों से बना है। इन्हें ना कुदरत के बिल्डिंग ब्लॉक्स समझ लीजिए। अच्छा, अब यहाँ एक बड़ी मजेदार बात है। एक तरफ होते हैं तत्व, यानी एकदम प्योर चीजें जैसे सोना, जिसमें सिर्फ सोने के ही परमाणु होते हैं। लेकिन जब दो अलग अलग तत्व, मान लीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, आपस में मिलते हैं तो बन जाता है पानी, एक यौगिक। और कमाल की बात यह है कि पानी के गुण ना तो हाइड्रोजन जैसे हैं ना ऑक्सीजन जैसे, है ना? ये एक तरह का केमिकल मैजिक। अब इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को हम मोटे तौर पर दो ग्रुप्स में बांट सकते हैं। एक तरफ है धातुएं, मेटल्स, जैसे लोहा, ये चमकदार होती है और इनमें से बिजली आराम से गुजर जाती है। और दूसरी तरफ है अधातुएं, यानी नॉन मेटल्स, जैसे कोयला, इनके गुण ठीक उल्टे होते हैं। ये जो फर्क है ना, ये एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। केमिस्ट्री में ना एसिड्स और बेसिस की एक बड़ी दिलचस्प जोड़ी है। एसिड्स जैसे नींबू स्वाद में खट्टे होते हैं, वहीं बेसिस जैसे साबुन वो थोड़े कड़वे और छूने में चिकने होते हैं। इनको नापने के लिए होता है पीएच स्केल। इस स्केल पर अगर रीडिंग 7 है तो मतलब वो चीज़ न्यूट्रल है। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, हमारे खाने पीने से लेकर घर की सफाई तक हर जगह इसका असर दिखता है। ओके, तो हमने बिल्डिंग ब्लॉक्स तो देख लिए, पर अब सवाल यह है कि ये ब्लॉक्स काम कैसे करते हैं, इनके नियम क्या हैं? बस यहीं से एंट्री होती है फिजिक्स की। ये वो नियम है जो पूरे खेल को चलाते हैं। अच्छा, चलिए मोशन यानी गति को समझते हैं। सबसे पहले है स्पीड, मतलब कोई चीज कितनी तेजी से चल रही है। फिर आती है वेलोसिटी, जो ये भी बताती है कि वो किस दिशा में जा रही है। और एक्सेलरेशन, वो है स्पीड का बदलना। जैसे जब कार का एक्सेलरेटर दबाते हैं ना और रफ्तार बढ़ जाती है, बस वही है एक्सेलरेशन। अब आते हैं साउंड पर, यानी ध्वनि पर। देखिए, साउंड एक एनर्जी है जिसे चलने के लिए किसी मीडियम जैसे हवा या पानी की जरूरत पड़ती है। और यही वजह है कि स्पेस के वैक्यूम में जहां कुछ नहीं है वहां कोई आवाज नहीं होती। अच्छा, आवाज पतली होगी या मोटी, ये उसकी फ्रीक्वेंसी तय करती है। जैसे सीटी की आवाज तीखी होती है और ड्रम की भारी। और अब बात करते हैं लाइट की, जो कि इस यूनिवर्स का असली स्पीड किंग है। सोचिए, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, अविश्वसनीय है ना? और क्योंकि लाइट हमेशा एक सीधी लाइन में चलती है, इसीलिए जब भी कोई चीज उसके रास्ते में आती है तो उसकी परछाई बन जाती है। लाइट ना दो बड़े मजेदार काम करती है। एक है रिफ्लेक्शन, मतलब परावर्तन। ये तब होता है जब लाइट किसी चीज से टकराकर वापस लौट आती है, जैसे शीशे में। दूसरा है रिफ्रैक्शन, यानी अपवर्तन। ये तब होता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे में जाती है, जैसे हवा से पानी में, और मुड़ जाती है। कभी पानी के गिलास में पेंसिल रखकर देखिए, वो मुड़ी हुई इसीलिए दिखती है। अब जरा बिजली को समझ लेते हैं। इसको ना बहुत आसान तरीके से समझते हैं। करंट क्या है? बहते हुए इलेक्ट्रॉन। वोल्टेज, वो प्रेशर या धक्का जो इन इलेक्ट्रॉन्स को बहाता है। और रेजिस्टेंस, वो रुकावट जो इस बहाव को रोकने की कोशिश करती है। बस ये तीनों मिलकर ही हमारे सारे गैजेट्स और अप्लायंसेस चलाते हैं। तो ठीक है, हमने देख लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी केमिस्ट्री, और उनको चलाने वाले नियम यानी फिजिक्स। अब देखते हैं कि जब ये दोनों चीजें मिलती हैं तो क्या असाधारण चीज बनती है। जीवन। हाँ, अब हम आ गए हैं बायोलॉजी की दुनिया में। अपना शरीर ना एक कमाल की मशीन है। इसमें कई अलग अलग सिस्टम्स एक साथ मिलकर काम करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम खाने से एनर्जी निकालता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम सांस से ऑक्सीजन लेता है।
सर्कुलेटरी सिस्टम वो इस एनर्जी और ऑक्सीजन को शरीर के कोने कोने तक पहुंचाता है। और इन सबको कंट्रोल कौन करता है? हमारा नर्वस सिस्टम। अब इतनी कॉम्प्लेक्स मशीन को चलाने के लिए फ्यूल तो चाहिए ना, और वो फ्यूल है हमारा खाना, एक बैलेंस्ड डाइट। कार्बोहाइड्रेट से मिलती है फॉरेन एनर्जी, प्रोटीन्स शरीर की टूट फूट की मरम्मत करते हैं, और विटामिन्स वो हमें बीमारियों से लड़ने की शक्ति देते हैं। लेकिन कभी सोचा है कि हम अपने माता पिता जैसे क्यों दिखते हैं? इस सवाल का जवाब छिपा है जेनेटिक्स में। हमारे शरीर का एक मास्टर ब्लूप्रिंट होता है जिसे कहते हैं डीएनए, और इस ब्लूप्रिंट में जो खास इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं वो हैं जीन्स। यही जीन्स तय करते हैं कि आंखों का रंग क्या होगा, बालों का स्टाइल कैसा होगा, सब कुछ। तो अब तक हमने कहानी के सारे हिस्से जोड़ लिए हैं। अब हम उस मोड़ पर आ गए हैं जहां इन सभी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करके कुछ अविश्वसनीय बनाया गया है। ये है भारत की टेक्नोलॉजी की उड़ान। स्पेस में भारत की कामयाबी की कहानी तो सब जानते हैं। चंद्रयान ने हमें चांद की सतह पर उतारा, गगनयान वो इंसानों को अंतरिक्ष में ले जाने की तैयारी में है, और आदित्य L1 वो सूर्य के रहस्यों से पर्दा उठा रहा है। ये सब इस बात का सबूत है कि साइंस की ताकत क्या होती है। और सिर्फ स्पेस ही नहीं, डिफेंस के मामले में भी भारत ने अपनी ताकत दिखाई है। चाहे वो अग्नि जैसी लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल हो, या फिर ब्रह्मोस जो दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल मानी जाती है। ये सब क्या है? ये सब फिजिक्स और केमिस्ट्री के सिद्धांतों पर खड़े हुए मॉडर्न चमत्कार हैं। और इन सारी कामयाबियों के पीछे किसका हाथ है? वो है DRDO जैसे संस्थानों की दिन रात की मेहनत। यही वो लोग हैं जो देश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इससे ये भी साफ पता चलता है कि साइंस किसी भी देश की तरक्की की रीढ़ की हड्डी है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? यही कि जनरल साइंस सिर्फ कुछ फैक्ट्स का कलेक्शन नहीं है, ये तो कुदरत के हर नियम की एक कहानी है। और जब हम इसे कहानी की तरह देखते ना, तो चीजें अपने आप याद रह जाती है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस शानदार कहानी का अगला चैप्टर क्या होगा? इसका जवाब आने वाली पीढ़ी के जिज्ञासु मन और भविष्य के वैज्ञानिकों के पास है। तो सीखते रहना और खोजते रहना जरूरी है।